नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी के मुखिया से। अखिलेश यादव ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि बिठा करके उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, कहानी ये है कि अखिलेश इसके बाद अब क्या करने जा रहे हैं। कहानी ये किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मसला है ये 2027 के चुनाव की सबसे बड़ी कहानी साबित होने जा रहा है और कैसे 2027 में अगर परिवर्तन हो जाता है तो अखिलेश यादव ने एक प्लान बना रखा है और वो प्लान इस बात को स्थापित कर देगा कि इस समस्या को तो चुटकियों में हल किया जा सकता था, लेकिन योगी सरकार ने जानबूझ करके हल नहीं किया। वो प्लान क्या है अखिलेश यादव का? 2027 में कौन सी खुशखबरी मिल सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को, जो लगातार अपनी मांग उठा रहे हैं और जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ओबीसी को 27% की जगह सिर्फ 3.86% का रिजर्वेशन दिया गया। 27% की जगह सिर्फ 3.86 का, और जो एससी अभ्यर्थी है उनको 21% की जगह सिर्फ 16.2% का रिजर्वेशन दिया गया। बाकायदा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मुहर लगा दी कि ये अभ्यर्थी सही कह रहे हैं। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने योगी सरकार से कहा कि नई मेरिट लिस्ट तैयार कीजिए, ये मेरिट लिस्ट रद्द होनी चाहिए। और सरकार ने बाकायदा उस समय योगी आदित्यनाथ ने कह भी दिया कि हम हाईकोर्ट का आदेश मानेंगे, 3 महीने का टाइम दे दिया, लेकिन योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी का आलम यह बताया जा रहा है, जो अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार पैरवी ही गंभीरता से नहीं कर रही है, टलता जा रहा है मामला और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सारी यहां पर सवाल आ रहा है इंटेंशन का, कि सरकार का इंटेंशन ही नहीं है कि इन ओबीसी अभ्यर्थियों को इनका हक मिले। वो जो दलित अभ्यर्थी हैं जिनको रिजर्वेशन कम मिला है उनको उनका अधिकार मिल जाए, ये तो सरकार के इंटेंशन में ही नहीं है। अब जानिए कि अखिलेश यादव क्या करने की सोच रहे हैं और क्या करना उनके हाथ में है। कहानी ये कि अगर राज्य सरकार चाहे तो ये मामला चुटकियों में सुलझ सकता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट चला गया हो। अव्वल तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तुरंत हो जाना चाहिए था कि जैसे फैसला हाईकोर्ट ने दिया वैसे ही सरकार को इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। सरकार ने वादा भी किया था पर किया नहीं। और बात करें हाईकोर्ट का इंतजार भी क्या करना था, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन था कि आपने किसको कितना रिजर्वेशन दिया, इसमें कुछ सोचने की बात की था, तो पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं किया गया। टालते रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया फिर भी नहीं किया और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां भी आरोप है कि सरकार पैरवी ही नहीं कर रही है, इनकी सरकार करना चाहती ही नहीं है। अब सवाल है अखिलेश यादव क्या करने की सोच रहे हैं। सूत्र ये बताते हैं कि अखिलेश यादव ने पूरा खाका तैयार कर रखा है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और इसीलिए इन 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को बिठाया था अपने साथ में मैसेज देने के लिए। तो खाका ये है कि सिर्फ इतना करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जहां ये मामला पेंडिंग है वहां पर यूपी सरकार की ओर से एक तथ्य रखा जाएगा, एक हलफनामा दिया जाएगा और जिसमें कि ये बात कही जाएगी कि हम एकोमोडेट करने को तैयार हैं, कोर्ट के बाहर ये मामला सेटल हो जाएगा, हमारे पास तो इतनी वैकेंसी है और वैकेंसी है तो हम इनको एकोमोडेट कर लेंगे। बात खत्म हो जाएगी, ना किसी की नौकरी जाएगी, जो नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी भी नहीं जाएगी और जो अपने जायज अधिकार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सालों से, उनको उनका हक मिल जाएगा। इतनी सी तो बात है, इसमें क्या बहुत बड़ा इसमें व्याकरण है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इंटेंशन की बात है। तो अखिलेश यादव ने पूरा ये खाका तैयार कर लिया है। सूत्र बताते हैं कि अगर उनकी सरकार 2027 में आती है तो ये शुरुआती एजेंडा होगा और इसके जरिए एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा कि देखिए हम तो शुरू से कहते थे ये सरकार आरक्षित वर्ग का हक मारने पर तुली हुई है और ये काम यूं चुटकियों में हो गया, ये जानबूझ के नहीं कर रहे थे। और क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि इंटेंशन नहीं था, क्योंकि इनके ही मंत्रियों ने भी कहा। केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम, उन्होंने आवाज उठाई, अनुप्रिया पटेल जो सहयोगी उन्होंने आवाज उठाई, आशीष पटेल, इन सबने सरकार के भीतर से आवाजें उठी कि इनको इनका हक दीजिए। इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, और वो बात ये है कि जिस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, आप मान लीजिए कि 2027 के चुनाव में ये जो अभ्यर्थियों का मुद्दा है, ये मुद्दा एक बड़े मुद्दे की शक्ल में उभर करके सामने आएगा। ये सवाल पूछे जाएंगे और सवाल यूं भी होंगे कि सरकार एक और कहती है कि उसके पास वैकेंसी हैं, शिक्षा मंत्री ने 57,000 वैकेंसियों की बात कबूली है, तो आखिरकार इन 57,000 वैकेंसियों का आप कर क्या रहे हैं? सवाल यह भी है कि आपने कैसे 1,93,000 की वैकेंसी का ट्वीट कर दिया था सरकारी हैंडल से,
जिसे 5 घंटे के भीतर डिलीट कर दिया गया। ये कहां से आ गई थी 1,93,000 वैकेंसी और बाकायदा उसमें ये था हर चरण में 66,000 से ज्यादा भर्तियां होंगी। ये कहां से आ गया था? इसका मतलब कि आपके पास वैकेंसी है, इसका मतलब है कि आप भर्ती नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए आप जो स्कूलों के विलय का राग छेड़ा गया है वो भी इसीलिए छेड़ा गया है कि जहां 50 से कम विद्यार्थी हैं उनको उठा करके दूसरे स्कूलों में डाल दो, ताकि हम ये दिखा सके कि अनुपात टीचरों और विद्यार्थियों का एकदम दुरुस्त है और हमें अब किसी नई भर्ती की जरूरत नहीं है। तो सरकार पीछे पड़ गई। योगी आदित्यनाथ क्या अड़ गए हैं कि भर्ती नहीं करनी है? योगी आदित्यनाथ क्या अड़ गए हैं कि डीएलएड वाले आंदोलन करते रहें, कुछ भी हो जाए हम टस से मस नहीं होंगे? योगी आदित्यनाथ क्या अड़ गए हैं कि हम इनका जो रिजर्वेशन का इनका हक है वो हक इनको नहीं देंगे? आखिरकार क्यों ये किया जा रहा है और किस बात की जिद है? इन छात्रों से किस बात की लड़ाई है, किस बात का झगड़ा है? ये तो वही छात्र हैं जिनके परिवारों का वोट पाकर के आप सत्ता में आए हैं। आप बाकायदा बीजेपी की हालत क्या थी 2017 से पहले और 17 में क्या हुई, ये अंतर समझ में आ रहा है क्या? ये योगी आदित्यनाथ के नाते बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि इन दलित छात्रों ने, इन ओबीसी छात्रों ने, इनकी फैमिली, इन सब ने सपोर्ट किया, इसलिए बीजेपी जीती है। पूरा कॉम्बिनेशन कास्ट डायनेमिक्स बदल गई है। 2022 में भी बीजेपी योगी के चेहरे पर नहीं जीती है। बाकायदा एश्योरेंस देना पड़ा कि हम इन सब का, आपको याद होगा कि सरकार ने ये एश्योरेंस दिया था 2022 के चुनाव के पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी एश्योरेंस दिया था कि इसको हम हल करने जा रहे हैं। तो आप तो इन्हीं के दम पर जीते हैं चुनाव, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या मुमकिन है? क्या ऐसा कोई भी नीति, कोई भी आदर्श कहता है कि जिस बेस पे चुनाव जीतो उसी से मुकर जाओ? और इसके मतलब ये भी है, सवाल ये भी है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपको इनकी कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं है। तो अब इसमें होने यही जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर सत्ता में आते तो उनका प्लान रेडी है और ये खुशखबरी 27 की शुरुआत में ही अगर सत्ता चेंज होती है तो उनको मिल जाएगी और एक बड़ा मैसेज जाएगा। और ये मैसेज सिर्फ यूपी के लिए नहीं होगा, ये मैसेज देश भर के लिए होगा। किस तरह से बीजेपी की सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर जानबूझ करके छेड़छाड़ की और ये मैसेज बीजेपी के लिए बहुत ही डैमेजिंग मैसेज हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।